एक 13 साल की बच्ची जिसकी मिलती है लाश। चेहरे और शरीर खून से लथपथ, शरीर पर चोट के निशान, कपड़े फटे हुए। तो दोस्तों, ये कहानी झारखंड की है, जो 13 साल की बच्ची की मौत की है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दास, आप देख रहे हैं रेड डायल गुनाह बोलता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि झारखंड की है। बहुत ही सच्ची घटना है और इस घटना से पूरा देश किस तरीके से झकझोर हो गया। ये घटना है झारखंड के गिरिडीह जिले की। एक छोटा सा गांव था रतनपुर। इसमें एक 13 साल की बच्ची प्रीति, जो कि 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली थी, और उसका जो परिवार था, छोटा परिवार, सुखी परिवार था। घर में माता पिता थे और एक छोटा भाई जो कि 2री कक्षा में पढ़ता था। पिता पेशे से किसान थे, छोटे किसान थे, जो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करते थे। भले ही परिवार मजदूर था, किसान था, लेकिन इतनी कमाई हो जाती थी कि परिवार खुश रहता था। एक दिन की बात है, 21 नवंबर 2023, रात को करीब 8 बजे तक प्रीति अपने घर में ही रहती है। रात का खाना खाने के बाद प्रीति शौच के लिए बाहर जाती है और उसके बाद वो वापस नहीं आती है। करीब 2 घंटे तक उसकी माँ प्रीति का इंतज़ार करती है। उन्हें ये लगता है कि प्रीति आसपास ही अपने पड़ोसियों के यहाँ होगी, आ जाएगी। काफ़ी देर होने के बाद जब प्रीति नहीं आती है तो प्रीति की माँ प्रीति को खोजने के लिए बस्ती में निकलती है। आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि प्रीति किसी पड़ोसी के यहाँ नहीं है। प्रीति की माँ का मन घबरा जाता है। वो वापस घर आती है और अपने पति के साथ प्रीति को ढूंढने के लिए निकल जाती है। करीब 1:30 बजे आसपास प्रीति की माँ और उसके पापा और साथ में गांव के कुछ 4-5 व्यक्ति थे जो प्रीति को इधर उधर ढूंढ रहे थे। नदी किनारे एक झाड़ी के पीछे प्रीति की लाश मिलती है। शरीर पूरा खून से लथपथ था, शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे। ये सब देखकर प्रीति की माँ घबरा जाती है। पूरे गांव में दहशत का माहौल उत्पन्न हो जाता है कि आखिर छोटी सी बच्ची, इसका मर्डर कैसे हो गया? क्या कोई जानवर ने इसे काट लिया? सुबह होती है, पुलिस आती है। पुलिस के साथ साथ एसपी साहब खुद आते हैं। तो पुलिस वहाँ छानबीन करना शुरू कर देती है। गांव के लोगों से पूछताछ भी करती है। अब बात उस समय की है, आज भी गांव में सीसीटीवी नहीं रहता है, तो इसके कारण ये पता लगा पाना कि प्रीति किधर गई थी या प्रीति को कोई उठा के ले गया या कोई पीछा कर रहा था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन कहते हैं कि गुनाह कितना भी बड़ा हो, उसका सबूत मिल ही जाता है। प्रीति की लाश को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस अपना काम कर रही थी। पूछताछ का दायरा बढ़ते गया तो पता चला एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा, जिसने ये देख लिया कि प्रीति कहाँ गई थी। उसने बताया कि प्रीति जिस रास्ते से जा रही थी
पीछे पीछे मंटू और अविनाश वो भी गए। तो अब शक का दायरा बढ़ते गया। पुलिस मंटू और अविनाश को भी बुलाती है। कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चलता है कि मंटू ने प्रीति का खून कर दिया। बताइए, एक लड़का जो उसी के साथ पढ़ता था, उसी गांव का था, वो उस छोटी सी बच्ची का खून आखिर क्यों किया? तो जब मंटू के साथ कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो मंटू अपना गुनाह कबूल लेता है और वो कहता है कि वो प्रीति को पसंद करता था। जब वो प्रीति से बात किया तो प्रीति ने उसे मना कर दिया, इसलिए वो प्रीति को पत्थर से मार दिया और प्रीति की जान चली गई। उस समय अविनाश वहाँ नहीं था, केवल मंटू अकेले ही था। इसके बाद मंटू को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट उसको 20 साल की सज़ा सुना देती है। भले ही मंटू नाबालिग था, लेकिन उसके द्वारा किया गया जो कुकृत्य था वो बहुत ही निंदनीय और दर्दनाक था। इसलिए कोर्ट उसे मतलब उम्र कैद यानी कि 20 साल की सज़ा सुना देती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक छोटी सी बच्ची प्रीति की। ये कहानी केवल झारखंड की नहीं है, आए दिन इस तरह की घटनाएं हमारे परिवेश में होती रहती हैं। तो क्या कारण है इसके पीछे, इन सब के बारे में किस तरीके से जागरूकता फैलाया जाए? समाज के जो वरिष्ठ हैं इन्हें इस पर विशेष कदम उठाना चाहिए, अपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए और अपने गांव में अवेयरनेस फैलाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।